इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने या ना होने को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव की ओर से ये कहा गया कि अगर मायावती गठबंधन में शामिल होती हैं, तो अखिलेश अपने रास्ते अलग कर लेंगे। जिसके बाद 21 दिसंबर को मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि चुनाव के नतीजों के बाद किसको किसकी जरूरत पड़ जाएगी कोई नहीं जानता। बहरहाल सपा को बयानबाजी से बचना चाहिए। मायावती के इस बयान से ये तो करीब करीब साफ ही हो गया कि वो पोस्ट पोल की बात कर रही हैं और चुनाव में से अब तक अकेले जाने का मन बना रखी हैं। लेकिन अब विपक्षी दलों के लिए सबसे बड़ा टेंशन है मायावती के विकल्प को तलाशना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोटर्स के बाद एक बड़ा हिस्सा दलित वोटर का है। अगर दलित वोटर्स का एक बड़ा तबका मायावती के साथ इंटरेक्ट रहता है तो विपक्षी दलों का पूरा खेल बिगड़ सकता है और बीजेपी के लिए सीधे तौर पर फायदेमंद साबित होगा। बहरहाल अब मायावती के विकल्प के तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए इंडिया गठबंधन के पास कौन है, क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए जमीनी तौर पर कितना सटीक साबित हो पाएगा, इसको लेकर कोई भी उदाहरण अब तक सामने नहीं आया। ऐसे में सियासी गलियारों में ये चर्चाएं तेज चल रही कि इंडिया गठबंधन की ओर से चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी को मायावती के विकल्प के तौर पर यूपी में प्रोजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर दलित समाज के यूथ आइकन हैं। बहुत समय से उन्होंने अपने बदौलत अपनी एक पहचान कायम की है। उन पर हमला हुआ, जेल गए, फायरिंग हुई, इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते रहे। बहुत कम समय में चंद्रशेखर आजाद बड़े नेताओं के साथ मन साझा करने की अपनी सियासी हैसियत बना ली। अलग अलग मंचों पर अखिलेश सहित जयंत चौधरी के साथ वो दिखे। लेकिन सवाल तो ये है कि मायावती के बचे कुचे वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए काफी है। जानकारी की माने तो बिल्कुल नहीं। दरअसल यूपी की पॉलिटिक्स में ओबीसी के बाद दलित सबसे ज्यादा प्रभावी हैं। यहाँ 21% दलित हैं, जिसमें 12% जाटव और 9% गैर जाटव दलित हैं। यूपी विधानसभा में 84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। यूपी में 49 जिले ऐसे हैं जहां दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं 42 जिले ऐसे हैं जहां दलित मतदाताओं की संख्या 20% से ज्यादा है। इनमें मुजफ्फरनगर से 23%, सहारनपुर से 24%, मेरठ में 23%, बिजनौर में 25%, गाजियाबाद में 21%, बागपत में 20%, अमरोहा में 22%, मुरादाबाद में 18% और गौतम बुद्ध नगर में 18% दलित वोटर्स हैं। इसी तरह लोकसभा की 17 सीटें दलितों के लिए रिजर्व है। अब अगर चंद्रशेखर आजाद पर विपक्षी पार्टियां दांव खेलती है तो इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर पड़ सकता है, न कि पूरे 80 सीटों पर। चंद्रशेखर यूपी में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भी मैदान में थे। उन्होंने आजाद समाज पार्टी से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ा था। पश्चिमी यूपी के नेता होने के बावजूद वो पूर्वांचल जाकर चुनाव लड़े थे। करीब 4 लाख वोटर्स वाली इस सीट पर उनके समाज के केवल 50,000 वोटर्स ही थे। लाजमी था कि वो ये चुनाव बुरी तरह हार गए थे। उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। उन्हें महज 7,543 वोट मिले थे। लेकिन उनके इस फैसले से साफ हो गया था कि वो किसी रसूख के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे। इससे पहले उनकी 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की योजना थी, लेकिन सपा बसपा गठबंधन को समर्थन देने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया था। हालांकि ये तो बस इतिहास की बात है। अगर प्रैक्टिकली देखें तो 80 सीटों पर मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए चंद्रशेखर आजाद एक सही विकल्प साबित नहीं हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।